Class 6, Chapter 5, Algebra. सबसे पहले हम algebra के बारे में पढ़ेंगे. What is algebra? Algebra is a branch of mathematics that deals with symbols and the arithmetic operations across these symbols. It means algebra क्या है? Mathematics का एक branch है जिसमें हम क्या किसे डील करते हैं? सिंबल से या arithmetic operation से. These symbols do not have any fixed values and are called variables. इन symbols का कोई fixed value नहीं होता और हम उसे variables कहते हैं. In our life problems, we often see certain values that keep on changing. हम अपने real life के problems में देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमेशा बदलती रहती हैं. But there is a constant need to represent these changing values. Here in algebra, these values are often represented with symbols. हम algebra में कुछ वैल्यूज देखते हैं जिन्हें हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक एक्स वाई जेड पी और क्यू एंड दीज सिंबल्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स. इन्हीं सब सिंबल्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं लाइक एक्स हो गया वाई हो गया जेड हो गया पी क्यू आर एस टी. ये सब लेटर्स क्या कहलाते हैं? मैथमेटिकल लैंग्वेज में वेरिएबल्स कहलाते हैं. Further, these symbols are manipulated through various arithmetic operations of addition, subtraction, multiplication and division with the objective to find values. हम इन्हीं symbols का यूज करते हैं ओके कहाँ कहाँ अर्थमेटिक ऑपरेशंस में यूज करते हैं लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन सब चीजों में हम यूज करते हैं. एल्जेब्रिक इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा लाइक 3x + 4 = 28. अब ये 3x हमारा क्या है? वेरिएबल. सिंबल्स हमारे वेरिएबल्स होंगे और 3 वेरिएबल्स के पहले के जो नंबर होते हैं उन्हें हम कोएफिशिएंट कहते हैं. ये ऑपरेटर है. 4 या फिर 28 हमारा कांस्टेंट नंबर है या फिर कांस्टेंट. The above algebraic expressions are made up of variables, operators and constants. इसका मतलब ये जो algebraic expression है ये किससे बना है? वेरिएबल से बना है, ऑपरेटर से बना है और एक कांस्टेंट से बना है. यहाँ पर जो नंबर 4 और 28 है 4 एंड 28 ये कांस्टेंट है. x हमारा वेरिएबल है एंड द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज परफॉर्म. यहाँ प्लस का साइन है प्लस का सिंबल यूज किया है तो यहाँ कौन सा हो गया? अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन. अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो हम यहाँ क्या वर्ड यूज करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन. ठीक. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या देखते हैं? वेरिएबल्स देखते हैं. वेरिएबल्स ऑपरेटर्स कोफिशिएंट. तो इसमें ए में क्या है? एक्स क्या है? वेरिएबल. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए है तो हम क्या लिखेंगे? एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बी 3y + 4 3 कोफिशिएंट y वेरिएबल प्लस ऑपरेटर है 4 कांस्टेंट है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सारी चीज चाहिए सारी चीजें हैं तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्वेश्चन 1 का मतलब था कि दिए गए क्वेश्चन में कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो दोनों ही है. सेकेंड ये क्वेश्चन नंबर 1 का था. फाइंड आउट द न्यूमेरिकल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर ऑफ 25 एंड 25ab. 25ab में से आपको न्यूमेरिकल फैक्टर को अलग करना है और लिटरल फैक्टर को अलग करना है. न्यूमेरिकल फैक्टर मींस नंबर. तो न्यूमेरिकल फैक्टर इज इक्वल 25. दूसरा क्या निकालना है? लिटरल फैक्टर. लिटरल फैक्टर इज इक्वल a, b.
थर्ड, राइट डाउन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें यहाँ कितने टर्म्स यूज किए गए हैं वो रिप्रेजेंट करना है। 3 x कॉमा y, ये हो गया थर्ड का a। b 2a कॉमा 3b कॉमा माइनस c, इसमें तीन टर्म यूज किए गए हैं। c 5abc स्क्वायर कॉमा माइनस 2ab कॉमा 7a स्क्वायर c। डी माइनस होगा तो माइनस का साइन हमें लेना पड़ेगा, लेकिन प्लस का साइन नहीं भी लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव ऑलरेडी है। 2ab, डी में 2ab कॉमा 4ac स्क्वायर कॉमा माइनस 6z, इसमें कितने टर्म्स है 1 2 3। ए वाले में 2 टर्म थे, बी वाले बी सी डी तीनों में ही 3 टर्म है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4, serial number A. Question number 4, which of the following groups have like terms and which have unlike terms? एक तरफ आप लिख लो like terms, एक तरफ लिख लो unlike terms। लाइक टर्म मीन्स जिसके वेरिएबल बिल्कुल सेम टू सेम होंगे वो लाइक टर्म्स कहलाएगा, जिसके वेरिएबल सेम नहीं होंगे वो अनलाइक टर्म्स कहलाएगा। ए में 3a 8a माइनस 6a, वेरिएबल तो सेम है ए, दैट मीन्स लाइक टर्म्स में ए लिख दो। बी अनलाइक है, इसके वेरिएबल्स मैच नहीं कर रहे। सी भी अनलाइक है, एन पी वाई वेरिएबल्स अनलाइक है। डी भी अनलाइक है। ई लाइक टर्म में है। एफ भी लाइक टर्म का है। तो ए ई एफ लाइक टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी डी अनलाइक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेट मोनोमियल्स बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हम पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेट मोनोमियल्स बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सेपरेट मीन्स अलग करना, मोनोमियल्स मीन्स 1, मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, मीन्स जिसके पास सिर्फ एक फिफ्थ ए, एक जिसके पास सिर्फ एक टर्म होगा वो मोनोमियल कहलाएगा। 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। 3x यहाँ भी कॉलम बना लेते हैं, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल्स। 3x में सिर्फ एक ही टर्म है 3x, तो मोनोमियल हो गया। माइनस एक्स वाई जेड में भी एक ही टर्म है तो माइनस एक्स वाई जेड भी मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल में m प्लस n, ये m प्लस n बाइनोमियल हो गया। ए बी प्लस 2c, ये भी बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट ट्राइनोमियल में x प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म है 2t प्लस 3q प्लस x, ये भी ट्राइनोमियल है। बाइनोमियल कैसे है 1 2, 2 टर्म हुए ना 1 2, 2 टर्म। ट्राइनोमियल कैसे हुआ 1 2 3, 1 2 3। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होने चाहिए, बाइनोमियल में 2 टर्म और मोनोमियल में 1 टर्म। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नंबर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। इसे आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, इसे एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। ए कितनी बार है 2 टाइम्स है, दैट मीन्स ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बी कितनी बार है 2 बार, तो बी पावर 2, इट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5, ए रेज टू द पावर 5। सी एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स कितनी बार है
1 2 3 4 x raised to d pq multiply pq multiply pq pq raised to the power 3 whole raised to the power 3 e mn multiply mn multiply mn multiply mn mn whole raised to the power 4. Question number 7. Write the following in expanded form. It means दिए गए चीजों को expanded form में लिखना है. Question number 7, serial number A. A raised to the power 4. A multiply A multiply A multiply A. A को कितनी बार लिखना था? 4 बार लिख लिया. B P raised to the power 5. P को कितनी बार लिखना है? 5 बार. 1 P multiply P multiply P multiply P multiply P कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 बार हो गए. C P Q whole power 3. P Q को 3 बार लिखना है. P Q multiply P Q multiply P Q multiply P Q 3 बार हो गए. 1 2 3. D A B raised to the power 4. A B multiply A B multiply A B multiply A B E 5 raised to power 3. It means y multiply y multiply y. Question number 8. Rearrange the terms of the following expressions in ascending order of the powers of x. x के पावर के हिसाब से आपको ascending order में arrange करना है. Number A. Question number 8, serial number A. x raised to the power 7, comma x raised to the power 4, comma x raised to the power 13, comma x raised to the power 11, comma x raised to the power 2. पावर के हिसाब से सबसे छोटा क्या है? एक्स स्क्वायर. आफ्टर दैट एक्स रेज्ड टू द पावर 4. आफ्टर दिस एक्स रेज्ड टू द पावर 7, एक्स रेज्ड टू द पावर 11, at last x raised to the power 13. 5 x raised to the power 2, comma 2x, comma 4 x raised to the power 4, comma 7, comma 3x cube, comma 7x raised to the power 5. सबसे स्मॉल पावर का कौन है? 2x. ये x के पास पावर 1 छिपा हुआ है. आफ्टर दैट 5x स्क्वायर, 3x cube, 4 raised to the power 4x raised to the power 4, comma 7x raised to the power 5. Question number 9. Write the following using numbers, literal numbers, variables and 4 fundamental operations. आपको यहाँ नंबर का यूज करना है, लिटरल नंबर्स का यूज करना है, वेरिएबल्स का, एंड आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, दैट मींस प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. इन चारों में से आपको जो सुइटेबल लगे आप यूज कर सकते हो. नंबर ए, distance traveled is equal speed into time taken. Distance traveled means t is equal speed means s multiply time taken means t. Number B, simple interest is equal principal multiply rate multiply time. Simple interest means SI is equal P principal multiply R rate multiply T अपॉन 100. ये हमें गिवन नहीं है, बट SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यही होता है. C, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ. D, area of triangle is equal half base into multiply base into altitude. Altitude
That means area of triangle is equal half of base into height. Question number 10. Convert the following into algebraic expressions. आपको दिए गए क्वेश्चन नंबर 10. Convert the following into algebraic expressions. आपको algebraic expressions में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 10, सीरियल नंबर A. The sum of A and 5. A and 5 का sum. A plus 5. B. P is added to Q. P is added to Q. C. The difference between X and Y when X is greater than 9. X minus 9. D. The difference between X and Y when X is less than Y means Y minus X. यहाँ पे X greater था, यहाँ पे X less है, तो Y greater है, यहाँ y ग्रेटर है तो हमें y को सबसे पहले रखना है. E. B is multiplied by 50. B is multiplied by 50. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 50 B. F. 18 is divided by A. 18 is divided by A. इसको और भी लिख सकते हैं 18 upon A. G. 6 times A is added to 3 times B. 6 times A means 6A is added to 3 times B. 3 times B means 3B. H. 3 is subtracted from Y. From Y means Y पहले subtracted 3. I. 5 times X is taken away from 10. 10 minus 5 times X means 5X. Taken away means minus from 10. 10 minus 5X. From word यूज हुआ है तो 10 सबसे पहले आएगा. J. The product of X and Y is added to 6 times A. 6 times A means 6A. The product of X and Y. Product means multiply. X multiply Y is added to 6 times A. That means XY plus 6A. K. The product of A and B is taken away from 3X. From फिर से यूज हुआ है, that means 3X पहले, minus product of A and B. Product of A and B means AB.